नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि एक ही रबड़ी से बनने वाली 3 ज़बरदस्त समर स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, अगर आपके घर में आम और दूध है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम इसी से एक शाही मैंगो रबड़ी शेक भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 पके हुए आम लिए हैं। इनमें से सफ़ेदा है और केसर है। 2 सफ़ेदा 2 केसर। आप कोई भी अपनी पसंद के मीठे आम ले सकते हैं। अब हमें सबसे पहले इसकी कैप निकालनी है। जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से इसकी कैप निकालनी है, क्योंकि वापस से हमें इस कैप को इसी के ऊपर ढक देना है। अब बारी है इसकी गुठली निकालने की। इस स्टेप को थोड़ा आराम से कीजिए ताकि आम बिल्कुल भी ना फटे। किसी छोटे चाकू या चम्मच के हैंडल की मदद से गुठली के चारों तरफ ना धीरे धीरे स्पेस बना लीजिए। जैसे मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से। जब ये चारों तरफ से गुठली पे स्पेस बन जाएगा ना, तो गुठली अपने आप ही ढीली हो जाएगी। तो उसे हल्के हाथ से पकड़कर और बाहर निकाल दीजिए। मेरे तो नाखून थोड़े छोटे रह गए, तो मैंने तो चम्मच से ही निकाल लिया, क्योंकि इसका गूदा तो मैंने बिल्कुल अलग कर लिया था और ये आराम से अलग हो गई। इसी तरह मैंने एक एक करके सभी आमों की गुठलियाँ निकाल कर तैयार कर ली हैं। ध्यान रहे, आम कहीं से फटना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमें बाद में जो मलाईदार रबड़ी है ना, वो भरनी है। अब हमारे सारे मैंगो स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बस आगे का काम करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सीमा विमल की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नई नई रेसिपीज़ के लिए। अब सारे तैयार किए हुए आमों को किसी गिलास में सीधा करके फ्रीज़र में रख दीजिए। इससे आम ना अपनी शेप अच्छी तरह होल्ड कर लेंगे और स्टफिंग करते समय बिल्कुल भी दबेंगे नहीं। आप चाहें तो फूड ग्रेड रैपिंग शीट आती है ना, उससे भी कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। और बस इसको कवर कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए इसका और फ्रीज़र में रख दीजिए। इतने हम रबड़ी बनाएंगे ना, तो ये भी सेट हो जाएंगे बिल्कुल। या फिर बिना कवर के भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। अब बाकी के भी मैं निकाल कर इसी तरह से तैयार कर लूँगी। और सारा निकालने के बाद मैं करती हूँ रबड़ी की तैयारी। चलिए तो बनाते हैं अब रबड़ी मज़ेदार सी। सबसे पहले मैंने 2 गिलास दूध कढ़ाई में डाल लिया है। और ये डेली जो दूध आता है ना, वही मैंने यूज़ किया है, और उबला हुआ दूध है ये। आप अगर कच्चा रखा है तो कच्चे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली हैं। इनके किनारे नहीं हटाए हैं, ऐसे ही मैंने तोड़ के इसमें डाल दी हैं। उसके बाद मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। और मिल्क पाउडर आपके पास अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, इतनी ही मात्रा में। इसके बाद मैंने लिया है इसको मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क, क्योंकि मेरे पास ना रखा हुआ था और वो खुला हुआ था, पहले भी मैंने यूज़ किया था, तो आज मैंने वही डाल दिया है। आप इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप खाते हो ना, उतना आप ले सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम से लो पर रखिए और इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए पका लीजिए। दूध नीचे से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लग जाता है तो आप लोगों को पता ही है कितनी स्मेल आती है दूध की। तो दूध नहीं लगना चाहिए, स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो इसको 5 मिनट लगते हैं उबाल आने में। और मैं लगातार चलाते हुए इसको पका रही हूँ। जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है, इसीलिए इसे इंस्टेंट रबड़ी भी बोला जाता है। जब मन करे जब बना लो इसको। अब देखिए, इसमें रबड़ी में ना अच्छा सा उबाल आ गया है। और इसको चलाते रहिए, क्योंकि चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर चलाया नहीं तो लगने का डर रहता है। और बस ये अच्छी तरह से पक गई है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा पकाना है, क्योंकि दूध भी उबला हुआ है। बस ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक और मैंने इसको पका लिया था। और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में नहीं, ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। और ये ब्रेड भी देखो अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। 5-6 मिनट लगे हैं इसको पूरा पकने में, और ये सब कुछ मिक्स हो गया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया है, और ये रबड़ी भी ना थोड़ी ठंडी हो गई थी। तो अब मैंने इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 2-3 मिनट तक अच्छी तरह बीट कर लिया, ताकि ब्रेड पूरी तरह से घुल मिल जाए। और रबड़ी का जो टेक्सचर होता है ना, बड़ा स्मूथ, सिल्की और मलाईदार होता है। ऐसा लगता है जैसे रबड़ी नहीं, कोई रॉयल डेजर्ट तैयार हो रही हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो सीमा विमल की दुनिया को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप सभी के सपोर्ट से मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब या मोनेटाइजेशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप मेरी लाइव में ज़रूर आइए। मैं रोज़ शाम 6 बजे से 12 बजे तक लाइव में रहती हूँ। तो जहाँ तक होगा मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों, हमारी रबड़ी एकदम तैयार है। देखिए कितनी स्मूथ, गाढ़ी और मलाईदार टेक्सचर आया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स में कोई पाबंदी नहीं है, जो आपको पसंद हो दिल खोल कर डालिए। आखिर स्वाद भी आपका, रसोई भी आपकी।
अब रबड़ी को मैंने 2 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दिया था, ये तो और गाढ़ी हो गई है ये। अब मैंने जो मैंगो थे ना वो भी निकाल लिए, अब इसमें भरना है। तो भरते जाइए और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ना टैप करते जाइए ताकि अंदर ना खाली जगह ना रहे। ऊपर से आम का कैप लगा दीजिए और बस हो गया काम हमारा, तैयार है ये। इसको रख दीजिए फ्रीज़र में जमने के लिए। ऐसे ही मैंने सारे तैयार कर लिए थे। देखिए इसे थोड़ा फ्रिज में रखने से ना चिपक जाती है। तो ये भी देखो भर लिया है मैंने, ये भी तैयार है। और इसका भी मैं कैप लगा दूँगी और ये तैयार है, ठीक है। अब और भी मैं बाकी भी सारे भर लूँगी। ऐसे ही सारे मैंने मैंगो भरकर तैयार कर लिए थे। अब इन सभी स्टफ्ड मैंगो को एक गिलास में सीधा खड़ा करके रात भर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि अच्छी तरह से जम जाएं। जितना अच्छे से सेट होंगे काटने पर उतने ही सुंदर और परफेक्ट स्लाइस बनेगी। अब बाकी की जो रबड़ी बच गई है ना उसको मैं कुल्फ़ी मोल्ड में भर लूँगी। रबड़ी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, फटाफट से जितने मोल्ड भरे जाते हैं सारे मैं भरकर तैयार कर लूँगी। देखिए एक ही रबड़ी से कितनी बढ़िया तैयारी हो रही है। एक तरफ तो हमने स्टफ्ड मैंगो तैयार कर लिए और दूसरी तरफ हमारी रबड़ी कुल्फ़ी। अब इन मोल्ड्स को बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे। और ऊपर से मैंने क्या किया है, जो काजू बादाम की कतरन थी ना वो थोड़ी सी बचा ली थी, वो इनके सारे मोल्ड के ऊपर से डाल दूंगी और बस इनको भी रख देंगे। अब ये देखिए मॉर्निंग में मैं इसे मैंगो को छील कर दिखा रही हूँ और छीलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसा तैयार हुआ है। तो अब देखिए मैं काट के भी दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ना ये टाइट हो जाते हैं और छिलका आराम से उतर जाता है इनका। ठंडे बहुत लगते हैं। अब देखिए किसी चाकू की हेल्प से आप इन्हें कट कर लीजिए। स्लाइस को आप ना तो ज़्यादा मोटा काटिए और ना ही पतला काटिए, क्योंकि परफेक्ट स्लाइस ही इस स्टफ्ड मैंगो को देखने में शानदार बनाता है और खाने में भी हर बाइट में मज़ा दोगुना कर देते हैं। वाह देखिए हर स्लाइस कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको सर्व करके भी, मस्त लग रही है। और मीठा आम होता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और क्योंकि ये बहुत मीठा आम था तो मैंने उसी की बनाई थी देखकर। तो ये देखिए है ना मस्त। और ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम की कतरन, पिस्ते की कतरन ये डाल दी है। अब दूसरा भी दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा अलग था। ये देखिए ये भी मैं कट करके दिखा रही हूँ। आप जितना मर्जी पतली स्लाइस काट लीजिए, लेकिन थोड़ी सी मैंने मीडियम काटी है मैंने। और ये भी तैयार है, इसको भी सर्व कर देंगे। देखने में मस्त लग रहा है ना, ऊपर से बादाम कतरन डाल के सर्व कर दीजिए और खाइए, एंजॉय करिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अब कुल्फ़ी भी दिखा देते हैं आपको इसी बात पे। अब कुल्फ़ी भी हमने निकाल ली है। अब इसे मोल्ड से निकालने के लिए सबसे पहले मैंने मोल्ड को ना हल्के हाथों से रगड़ लिया है ताकि कुल्फ़ी थोड़ी ढीली हो जाए। इसके बाद जो बीच में ना फोक डाल के और इसको घुमाते हुए मैं निकाल रही हूँ। और ये देखिए अब मैं इसे निकाल कर दिखाऊंगी आपको कितनी बढ़िया बनकर तैयार होती है। देखिए पूरी टेस्टी देखने में ही लग रही है, बहुत गाढ़ी मलाईदार कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है। ये देखिए दूसरी भी निकाल दी और तीसरी भी है, ये देखिए। अब इसको मैंने कुल्फ़ी की तरह सर्व नहीं किया, इसको मैंने कट करके सर्व किया है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे वैसे खा लीजिए। आपने देखा ना कितनी आसानी से कुल्फ़ी ना बाहर आ गई है। ऊपर से मैंने बादाम, पिस्ता की कतरन ये सब मैंने ऊपर से डाल दिया है। मैं कुल्फ़ी को कट करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए मलाईदार रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स और कुल्फ़ी का शानदार कॉम्बिनेशन। हर पीस अपने आप में किसी मिठाई से कम नहीं है। अब इसे सर्व करते हैं और फिर बारी आएगी हमारी तीसरी और आखिरी रेसिपी की। और ये हो गई हमारी तैयार। ये देखिए यकीन मानिए खूबसूरत तो दिख ही रही है, स्वाद उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार है। बनाइएगा ज़रूर। आपको हमारा स्टफ्ड मैंगो तो याद ही होगा। अब उसी स्टफ्ड मैंगो से हम बनाएंगे एकदम गाढ़ा मलाईदार और शाही मैंगो रबड़ी शेक। सीधा मैंने कट करा मिक्सी के जार में और ये कट कर तैयार हो गया। देख रहे हो ना कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 1 चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके मैंगो मीठे हैं ना तो चीनी कम ही डालिए, ना भी डालें तो चलेगा। इसके बाद मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद मैंने आधा ना अलग कर लिया है क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल चिल्ड दूध और बस इसे एक बार और चला देंगे और ये भी हमारा तैयार हो जाएगा फटाफट से। ये देखिए ये मैंने चलाकर तैयार कर लिया है। तो बस दोस्तों इसे भी गिलास में सर्व कर दीजिए। अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर दीजिए और यकीन मानिए हर घूंट में आपको आम और रबड़ी का लाजवाब स्वाद मिलने वाला है। तो देर किस बात की, शाही रबड़ी मैंगो शेक, स्टफ्ड मैंगो और मलाईदार रबड़ी कुल्फ़ी का मज़ा। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।